गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, मस्त, ऑल क्लियर, गुड। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम आयुपैक के 2 लेक्चर हो चुके हैं भाई। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, बहुत सारी बातें बता दी है, स्कीम बता दी है। स्कीम में 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, इतना बता दिया है। 2 डिग्री सफिक्स के लिए अभी टाइम है, थोड़ा सी वेट करें। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स भी पढ़ाया जाएगा। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अल्कीन और अल्काइंस में, और देखेंगे कि उसको कैसे हम उसका आयुपैक नोमेनक्लेचर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्कीम लिख देता हूँ यहाँ पर। स्कीम क्या रहेगी हमारे पास, क्या है भाई बोलिए? 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। एक क्विक रिवीजन क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में 3 बातें थी। जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम नहीं लेंगे एग्जाम्पल में अपने, अभी वो नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने ये 2 डिग्री सफिक्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, बाकी और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल, ये ग्रुप थे। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको हमेशा प्रीफिक्स में रखा जाता है, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्कोक्सी एंड हाइलो, ये 4 बता दिए थे। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स में मैंने आपको बताया था कि रिंग रहेगा तो साइक्लो, रिंग नहीं रहेगा नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड रहेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं लगता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट में मैंने आपको बताया था कि कितने कार्बन रहेंगे पेरेंट चेन में, उसके हिसाब से। अगर पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसा वगैरह जो भी मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया था उसको जाके देख सकते हैं आप। फिर 1 डिग्री सफिक्स में मैंने पढ़ाया था कि अगर ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो 1 डिग्री सफिक्स इन, अल्केन का इन। अगर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन। ठीक है, और 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो डाइन, 3 आ जाएंगे तो ट्राइन। 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन, क्या लग जाएगा? आइन। 2 कार्बन कार्बन मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए पूरे मॉलिक्यूल में तो डाई आइन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट केस था हमारे पास, अगर 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको बोलते थे इन आइन। डबल बॉन्ड के लिए इन और उसके लिए आइन। ठीक है, एक छोटा सी रूल ये है, ये आपको आप मालूम ही होगा ऑलमोस्ट सभी लोगों को, कि 2 वोवेल साथ में आयुपैक बोलता है कि ना लिखें भाई। ठीक है, 2 वोवेल साथ में ना लिखें। उसके लिए एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH है आपके पास। अब 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है? ईथ। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? ईथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए ऑल लगाते हो, बहुत फेमस है, तो इसका नाम है इथेनॉल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ई भी एक वॉवेल है और ओ भी क्या है? वॉवेल है। इसीलिए जब पूरा नेमिंग एक साथ लिखेंगे तो इस ई को ड्रॉप आउट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट नेम बनेगा वो क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल, ई नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा ये रूल वॉवेल के साथ साथ, ठीक है ना, AEIOU, ठीक है ना, वॉवेल के साथ साथ एज वेल एज वाई के साथ भी लग जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, वाई अल्फ़ाबेट के साथ भी ये रूल लगता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सी रफ कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्केन्स में। अल्केन्स में जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक देखना एग्जांपल, ये सब नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, सिर्फ सुन के नहीं लेना है, नोटबुक पे नोट डाउन पूरा एकदम रिटन होना चाहिए आपको, तभी समझ में आएगा जब नेक्स्ट टाइम कभी आप उसका रिविज़न करेंगे तो। ये देखिए, एक ये मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5, इसको रब कर दो। अब देखिए इसमें ना 5 कार्बन है, मैक्सिमम कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, जिसको आप वर्ड रूट बोलते हो। ठीक है, 5 कार्बन की मैक्सिमम चेन है। अगर कोई कहे कि सर ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रीफर कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के देखेंगे। कोई ये कहे कि देखना सर ये भी तो एक 5 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं बता दूं, मैं इस बात को बार बार क्लियर करते चल रहा हूँ अपने वीडियो में, कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रेट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन सबसे ज़्यादा रहने चाहिए। स्ट्रेट चेन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वर्ड रूट का कोई लेना देना नहीं है। तो 5 कार्बन यहाँ पर भी है, 5 कार्बन यहाँ पर भी है। इन कार्बनों को अगर मैं अपना पेरेंट चेन मान के चलूँगा तो इसका नाम कुछ और बनेगा, इसका नाम कुछ और बनेगा। तो ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं हम? ऐसे केसेस में बोलते हैं कि
ऐसे ऐसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ पर मैक्सिमम ब्रांचिंग आए। क्या है भाई? मैक्सिमम ब्रांचिंग आए, ठीक है ना, मोर अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले ग्रुप को मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक पूरा अपने आप में, ये अपने आप में एक पूरा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। इसका नाम था टर्चरी ब्यूटाइल, कॉमन नेम में हमने दिया था, और आयुपैक नेम में क्या कहा था हमने? 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल इसको नाम दिया था। तो ये कहने का मतलब ये पूरा क्या है? अपने आप में एक अल्काइल ग्रुप है। लेकिन जब आप इसको लॉन्गेस्ट चेन और वर्ड रूट मानते हैं तो यहाँ पर आपको कितने अल्काइल ग्रुप मिलेंगे? 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, और ये भी एक साइड में इथाइल मिलेगा, 2 कार्बनों का इथाइल। हाइड्रोजन नहीं शो कर रहा हूँ मैं, बार बार आयुपैक लिखना है तो हाइड्रोजन नहीं शो करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, जैसे कि ये एक कार्बन का एक बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बार बार शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला, इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा, ये वाला करेक्ट, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। मोर ब्रांच, 3 अल्काइल ग्रुप्स है भाई, अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल यहाँ पर, सी के बाद कुछ नहीं, मतलब 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक मिथाइल यहाँ पर और ये इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर लेते तो एक पूरा सी अकेला एक बल्कि बड़ा सी ग्रुप है, लेकिन एक ही है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। समझ में आ रही बात आपको? तो जो जहाँ पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे उसको आप प्रेफर करेंगे, और जहाँ पर लेस अल्काइल ग्रुप रहेंगे उसको आप प्रेफर नहीं करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम रहा तो, मान लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन एक और 6 बना देता मैं, तब 1 अल्काइल हो या 10 अल्काइल हो या एक भी नहीं हो, फिर इसी को सिलेक्ट करना पड़ता, कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। क्लियर है? ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल होता है, देखना, अगर मैं आपसे ऐसा एग्जांपल लूँ, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4। कोई कहेगा सर ये भी तो 5 कार्बन की एक चेन है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। ये केस में अगर आप इन दोनों का नंबरिंग देंगे ना, तो आप अगर मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है पहले उधर से नंबरिंग देते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 पे मिथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 2 पे मिथाइल आ रहा है, और 5 कार्बनों का अल्केन क्या होता है? पेंटेन होता है। क्लियर है? लेकिन इसमें जब नेमिंग देने जाएंगे तो देखेंगे नंबरिंग अभी यहाँ से दोगे 1 2 3 4 5, अभी भी 2 पे क्या आया? 2 पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया, 2 पे मिथाइल आ गया, और 5 कार्बनों का अल्केन क्या होता है? पेंटेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है भाई, चाहे ये वाला साइड वाला चेन ले लो, चाहे स्ट्रेट चेन ले लो, दोनों में आयुपैक नोमेनक्लेचर दोनों का नाम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन इसमें जब नेमिंग देने जाएंगे, तो आपका नाम सेम नहीं आएगा। कैसे भाई? देखते हैं, इसका नाम मैं दे के ही बता देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा पूरा। देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ से नंबरिंग दे 1 2 3, तो 3 पे एक अल्काइल ग्रुप आया, यहाँ से नंबरिंग दे 1 2, तो 2 पे अल्काइल ग्रुप आ गया। तो नंबरिंग कहाँ से दी जाएगी? यहाँ से 1 2 3 4 5, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले रहते हैं उधर से नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे स्कीम को हम फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे भाई? स्कीम को। यहाँ पर देखिए, एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, और क्या इथाइल है। मिथाइल में M आता है और इथाइल में E आता है, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। पहले ये भी एक प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये भी एक 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स है। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसको? नंबर पे नहीं जाना है कि ये 2 नंबर वाला पहले लिख देंगे, दिस इज़ रॉन्ग। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाना है। इथाइल का E पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा। समझ गए? फिर कोई कहेगा कि सर 2 मिथाइल है तो डाई का तो D पहले आना चाहिए, ABCD, फिर E आया ना। तो ये डाई का, ट्राई का DOT नहीं देखा जाता है, ठीक है। मिथाइल का M ही देखा जाएगा और इथाइल का E देखा जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 पे है इथाइल, पहला अल्फ़ाबेट ऑलवेज कैपिटल, पहला अल्फ़ाबेट ऑलवेज कैपिटल, उसके बाद सब सिंगल स्मॉल लेटर्स में रहेंगे और एज अ 1 वर्ड लिखे जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन रहेगा। क्लियर है? 3 पे इथाइल, अगेन नंबर बताना है मुझे, तो फिर से हाइफन। 2,2, 2 पे 2 मिथाइल हैं, तो 2,2 2,2 डाई मिथाइल। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, आपको एज अ कंटिन्यू इसमें स्पेस नहीं देना है, पूरा लिखना है। 5 कार्बनों का क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या बन जाएगा भाई? पेंटेन।
अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कीम पढ़ने का क्या लॉजिक है, स्कीम पढ़ने का क्या मीनिंग है। तो देखेंगे आप 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आया 1 डिग्री प्रीफिक्स, वही है ना, साइक्लिक है क्या, साइक्लिक है बोलो, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आता, जब साइक्लिक है ही नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हम कुछ लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स कट। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। अभी सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इस तरीके से आपका स्कीम फॉलो होता है। एन क्या है भाई, एन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है, ठीक है। तो स्कीम फॉलो करना है आपको, स्कीम याद रखना है, स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना रहेगा। अच्छा बहुत सारे ग्रुप आ जाएँ, ठीक है ना। अच्छा एक मतलब हाइलोजन्स, 4 हाइलोजन्स आप नॉर्मली पढ़ते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ते हो आप। मान लीजिए एक ही कंपाउंड में 4 हाइलोजन दे दें, अब स्टूडेंट कंफ्यूज, किसको पहले नंबर दें, किसको क्या करें क्या नहीं करें। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर एक ही 2 डिग्री प्रीफिक्स है तो एक को लिखेंगे, 10 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं तो 10 में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिख देंगे। क्लियर हुआ। जैसे ब्रोमो का भी पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करिए भाई, इसको कॉपी करिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर में मोस्टली हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट हर एक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हो जिससे आपको सीख सकें, ठीक है, कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे नॉर्मली आपके दिमाग में ना एक चीज़ भरी पड़ी रहती है, लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन। अभी एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन थोड़ा सी फेल हो जाएगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी, देखना। स्कीम को फॉलो करना है, बस इतना ध्यान में रखना है, स्कीम को नहीं बोल सकते आप, ठीक है। स्कीम के ही साथ सब लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल दे दे, ठीक है। अब ये सब कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे रहा है, इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, इधर, ऐसा कुछ है नहीं, फालतू, फर्जी, एकदम फर्जी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, देखना। स्टार्टिंग कोई यहाँ से, इस एंड से, जहाँ से मना है उस एंड से आप सिर्फ नंबरिंग देते चले जाओ, 1 2 3 4। एक चेन मिल गई आपको, बस वो लॉन्गेस्ट है कि नहीं है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। एक चेन मिल गई, आगे बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7, ओके नो प्रॉब्लम। एक और चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिली भाई आपको, 7 कार्बन की मिल गई। कितने कार्बन की मिल गई, 7। तो आपका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 7 के साथ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, दिस ये हो गया 7 कार्बन की। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से जो नंबरिंग आपने दिया है यहीं से दे कि यहाँ से दे। जब यहाँ से आप नंबरिंग देंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, मिथाइल बोलते हैं। 3 पे मिथाइल, यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, 5 पे मिथाइल आता है जो कि रॉन्ग हो जाता है। सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है आपको, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 4, ये सॉरी, हाँ। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, लिख लो साइड में। अगर किसी को नहीं लिखने आ रहा है तो सब एक टुकड़े में लिख लीजिए सब, ठीक है ना, पार्ट्स में एक एक चीज़ों को लिख लीजिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 3 पे भाई एक मिथाइल है मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है भाई, साइक्लिक कंपाउंड है, सॉरी ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड रूट बोलिए भाई। मैक्सिमम पेरेंट चेन में 7 कार्बन आ गए, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ओनली हेप्ट, ओनली हेप्ट, ओनली हेप्ट, और कुछ नहीं। आगे 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है भाई, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बट इसको इसके अकॉर्डिंग चिपकाओ और आंसर लगाओ, समझ गए क्या है भाई, आंसर क्या आ गया, 3 पे है मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ है नहीं तो वर्ड रूट पे जाओ, हेप्ट, पहला अल्फ़ाबेटिक कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल, हेप्ट, 1 डिग्री सफिक्स पे एन। देखिए कितना मज़ेदार था, सिंपल था, ठीक है, समझ में आ रही बात। मैंने एग्जाम्पल ऐसा कोई सेट नहीं किया हुआ था, जो दिमाग में आएगा वो बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए। हर एक एग्जाम्पल को लिखना है भाई, हर एग्जाम्पल को लिखना है। मैं लिख रहा हूँ तो आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है सॉरी, आपके लिए लिख रहा हूँ। अगर आप नहीं लिखेंगे सिर्फ देख के हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराएगा बस। नया पूछना लाया हूँ भाई आप लोगों के लिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा एग्जांपल आ जाए, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला तो समझ में आ रहा होगा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेक्चर 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया। ये मान लेते हैं ये ऐसा है और ऐसा है, और एक दो बना देते हैं ऐसे। बचपन में मुझे बहुत पहाड़ बनाने के बहुत शौक़ थे, ऐसे हिल उल और माउंटेन से बनाता था, और यहाँ पर एक सन वन बनाता था, और फिर उसमें कलर वलर मार के चिड़िया उड़ती थी, वो काम आ रहा है आज। देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, यही लॉन्गेस्ट चेन दिख भी रही है तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 काटा मारो, 1 2 3 4 5 काटा मारो, 1 2 3 4 5 6 काटा मारो, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको 9 कार्बनों की मिल गई। दूसरा क्वेश्चन, नंबरिंग यहाँ से देखिए, यहाँ से दें 1 2 3, 3 पे कौन है, एक इथाइल है। इसको समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आना चाहिए आपको भाई, ठीक है। ये याद कर लो, अच्छे से दिमाग लगा लो। ये जॉइंट पे कार्बन, टर्मिनल पे कार्बन, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 बॉन्ड हो गए हैं, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन। ये बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। एक कार्बन, इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड हो गया, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर लाइक सब्सक्राइब सब बनना चाहिए, सब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 9 कार्बन की चेन हो गई। 3 कार्बन पे, नंबर 3 पे यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है। क्या है भाई, इथाइल है। अल्काइल ग्रुप भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि क्या कैसे होता है। यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है भाई, मिथाइल है, तो नंबरिंग यहीं से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करो, ब्रेक डाउन पार्ट में सबको लिखो, पार्ट में सबको लिखो। देखिए 3,4, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, 3 और 4 पे भी क्या है, 2 इथाइल हैं, तो डाई इथाइल लिख लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं। 5 पे मेरे पास एक क्या है, मिथाइल भी है। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आया मेरे पास, कुछ नहीं आया, काटा मारो, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, ओपन चेन है। वर्ड रूट क्या आया भाई, वर्ड रूट क्या आ गया, वर्ड रूट आ गया 9 कार्बन के लिए आप लिखते हैं नॉन, क्या लिखते हैं, नॉन, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, सर ये तो हाइड्रोकार्बन है, हमको 12th में तो ये सब नहीं है हाइड्रोकार्बन। तो भाई हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन कुछ एकदम 11th में है तो 11th में ही पढ़ेंगे। अगर आपको अल्कोहल का देना होगा, पूरा मॉलिक्यूल यही करेगा, यहाँ पर कहीं OH लगा दिया, बन गया वो अल्कोहल का कंपाउंड, अब आप क्या करोगे। तो ये सब बेसिक है, ये आएगा तभी उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से पढ़िए। आगे 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन एक भी डबल बॉन्ड नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पहले बता दी। समराइज़ करिए भाई, सबको साथ में लिखिए, क्या आ जाएगा। पहले इथाइल को लिखेंगे, मिथाइल को, इथाइल को लिखेंगे, तो 3,4 डाई पे डाई इथाइल। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, आगे हाइफेन, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफेन। फिर दूसरा नंबर क्या है, 5, अगेन 5 पे क्या है, स्पेस नहीं है भाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मिथाइल आपको स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यू एज अ 1 वर्ड लिखना है। मिथाइल वर्ड रूट क्या आ जाएगा, नॉन, ठीक है। और 1 डिग्री सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, नो नेन। क्लियर है। आई थिंक अभी ये स्कीम से ना आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, अभी 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी दूंगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसको कैसे यूज़ में लाना है। क्लियर, ठीक है भाई। कॉपी करिए, कॉपी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को ये रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी साइक्लो अल्केन ले रहे हैं, ठीक है। साइक्लो में देखिए क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखना ये क्या ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। CH3 किसके अंदर आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर आता है। इसको यहीं पर नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, और बाकी कोई ग्रुप है नहीं तो नंबरिंग और आगे देके कोई मतलब नहीं है। तो 1 पे मिथाइल ऐसा बोल देते हैं, 1 नहीं भी बोलेंगे तो इस केस में काम चल जाएगा आपका। 1 पे है मिथाइल। आगे बढ़ते हैं भाई, 1 डिग्री प्रीफिक्स, हाँ अब आ गया परेशान करने। अभी तक क्या था, ओपन चेन कंपाउंड था तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज़ कर रहे थे। अभी 1 डिग्री प्रीफिक्स में एक रिंग आएगी तो एक रिंग के लिए साइक्लो यूज़ करते थे, याद होगा, याद होगा, याद होगा, याद होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट। ये टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भाई, हेक्स लिखेंगे, हेक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखेंगे भाई, स्कीम को ही फॉलो करना है। 2 डिग्री सफिक्स ना मैंने आपको पढ़ाया है ना मैं उसके अभी एग्जाम्पल दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाएगा, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन, ठीक है। सबको चिपका दो साथ में। 1 पे है मिथाइल,
कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे साइक्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन, हो गया पेन, ठीक है, हुआ कि नहीं? पेन से रिलीफ हो गया, ठीक है। चलिए इतना करिए, और बढ़ाते हैं, और एक दो एग्जांपल आपको भी देता हूँ, ठीक है। आप भी ट्राई करना, ठीक है, आप भी ट्राई करना, ठीक है भाई, आप भी ट्राई करना। ये आ गया दिस और ये आ गया दिस, ठीक है। इसमें क्या, इसमें गलती क्या करोगे कि नंबरिंग यहाँ से दे कि यहाँ से दे, ठीक है। तो अगर यहाँ से नंबरिंग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से नंबरिंग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक है। अगर नंबरिंग यहाँ देंगे तो 2 यहाँ मत जाना, नहीं तो पाप लगेगा फिर, ठीक है ना, बहुत बुरा पाप लगेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बौखला जाओगे। 2 यहाँ जाओगे भाई, सब्स्टिट्यूएंट इधर से पहले है ना, तो 1 के बाद ये 2, और यहाँ 1 गए तो यहाँ 2 मत जाना, ये 2 चले जाना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि पहले मिथाइल को 1 दे कि इथाइल को 1 दे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? बाबा का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। समझ गए बात को? इथाइल को देंगे नंबर 1, मिथाइल को देंगे नंबर 2। अब आगे पूरा नोमेनक्लेचर आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी राइमिंग हो गई। चलिए कॉपी करिए, कॉपी करिए।